नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अभी की बड़ी खबर है कि तांडव की टीम ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। इससे पहले अमेजॉन प्राइम की इस वेब सीरीज को लेकर विवाद काफी बढ़ा। आरोप लगा कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। प्रतिबंध तक की मांग उठने लगी। वेब सीरीज को लेकर लखनऊ और मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई। वेब सीरीज पर सामाजिक द्वेष और अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पर रोक लगाने का विरोध किया था। वहीं बीजेपी नेता और विधायक राम कदम ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कल आपने घाटकोपर पुलिस थाने में शिकायत की, आज आप यहाँ पर आए हैं। आपका मांग क्या है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है, जबकि वो एक फिल्म है जिसमें एक किरदार निभाया गया और एक व्यंग है। वो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के मुंह से गाली बकना, भगवान राम के प्रति, भगवान शिव के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करना, क्या ये अभिव्यक्ति आज़ादी है? क्या है आज़ादी? किसी भी धर्म की आस्था को, श्रद्धा को तुम मखौल बनाओगे, मजाक उड़ाओगे उसका। हिंदू भाई संयम बरतता है, इसका मतलब चीप पब्लिसिटी पाने के लिए फिल्म जगत के लोग इस प्रकार का दुष्कर्म करेंगे। अब संयम टूट चुका है, अब रण होगा, अब तांडव हम करेंगे। इन सारे लोगों को हम जेल के सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। अमेजॉन कंपनी को लिखित तौर पे घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, मत्था रगड़कर देश की और विश्व के सारे हिंदू भाइयों की माफ़ी मांगनी होगी। पोर्टल से इस सारे तांडव वेब सीरीज को हटाना होगा और समूचा देश आज अमेजॉन के प्रोडक्ट को बहिष्कृत कर रहा है। उनके प्राइम वीडियो जो है उसे डिलीट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो गई। यहाँ पर आप घाटकोपर पुलिस थाने में गए थे, यहाँ साइबर सेल में आए, डीसीपी से मुलाकात हुई, लेकिन यहाँ पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई। देखिए, पुलिस ने हमें आश्वस्त किया कि एफआईआर होगा, पर महाराष्ट्र की यह निकम्मी सरकार है। उद्धव सरकार ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया? इन्हें हिंदुत्व चुनाव आने के बाद, ये चुनाव के समय इन्हें हिंदुत्व याद आता है। अब इनका हिंदुत्व कहाँ खो गया? क्यों नहीं हुई एफआईआर? इस उद्धव सरकार को तांडव सीरीज के खिलाफ अमेजॉन और निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार, इनके विरोध में एफआईआर लेनी होगी। अगर आने वाले 24 घंटे में एफआईआर नहीं लेते हैं तो कल हम घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर अनशन के लिए बैठेंगे। हमारे देवी देवताओं का अपमान सैफ अली खान ने इसके अतीत में भी किया है, हालांकि उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी है। पर यह दृश्य जब उनके कानों ने सुना तो सैफ अली खान से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि सैफ अली खान जी, अब अच्छे कलाकार हो, पर आपने निर्देशक को नहीं टोका। क्या आप भी उस विवादित दृश्य का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? आपको इस बात का रुख स्पष्ट करना होगा। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू बीजेपी के इस आंदोलन से या प्रदर्शन से खुश नहीं है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि संस्कृति को किसी दायरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। नौकरशाहों नेताओं को इन सबसे दूर रहना चाहिए। अमेजॉन प्राइम वीडियोस की वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध बढ़ रहा है। मेरे साथ केसी त्यागी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव। पहला सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विरोध कर रही है, एक राज्य में एफआईआर भी दर्ज किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विरोध? कला संस्कृति किसी दायरे में बांध के नहीं रखी जा सकती है। लिहाजा नौकरशाह और राजनीतिज्ञ तय नहीं कर सकते हैं कि कैसे संवाद ठीक है या कैसी फिल्में ठीक है या कैसा चित्र ठीक है। इसमें मैं स्वतंत्रता का प्रशंसक हूँ, हामी हूँ। अतीत में भी दर्जनों फिल्में बनी हैं जिसमें भगवान को, भगवान शिव को अमिताभ बच्चन समेत दर्जनों जो कलाकार हैं उन ललकारते और चुनौती देते दिखाई दिए हैं। इसी तरह से मिर्जा गालिब की अगर गज़लें आप देखेंगे तो कोहराम मचाने वाली हो सकती है आज के युग में। दिल खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सीधे तौर पे। इसके लिए आईबी ने बनाया हुआ है फिल्म सेंसर बोर्ड। अमेजॉन जैसी संस्थाएं जो इधर अस्तित्व में आई हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी संस्था का निर्माण कर देना चाहिए। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली पुलिस को यह तय करना है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं, यदि हाँ तो कितने लोगों को प्रवेश करने की अनुमति हो और किन शर्तों पर हो। दिल्ली पुलिस को इसे तय करने का एकमात्र अधिकार है। क्या केंद्र और पुलिस को यह बताने की जरूरत है कि उनके पास पुलिस अधिनियम के तहत क्या शक्तियां हैं? किसान संगठनों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा, जिसमें संगठनों ने कमेटी को भंग कर नई कमेटी बनाने की मांग की है। इस बीच किसान नेता प्रेम सिंह पंगू ने कहा है कि उनकी 26 जनवरी की परेड शांतिपूर्ण होगी। परमिशन के लिए वो दिल्ली पुलिस को खत लिखेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। मेरे साथ किसान नेता प्रेम सिंह पंगू जी हैं, उनसे बात करता हूं। प्रेम जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सरकार ने जो आपकी परेड 26 तारीख को होने वाली है उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास क्या अधिकार हैं, सरकार के पास क्या अधिकार हैं, क्या उनको याद दिलाए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर दखल देने से मना कर दिया। तो आज हम भी यही सोचते थे कि इस पिटीशन पर भी शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा दखल नहीं देंगे, तो हम बहुत वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उन्होंने किसानों का पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट उसको अपहेल्ड किया है और ये होना भी चाहिए। और ये ठीक है, दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट्स उसमें नहीं दखल देती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो पुलिस पर ही छोड़ते हैं। अगर पुलिस पर आज छोड़ा है तो हम पुलिस से देख लेंगे, परमिशन लेंगे या देती है नहीं देती वो देंगे। और किसान आंदोलन के 54वें दिन आज दिल्ली की सीमाओं पर महिला किसान दिवस मनाया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग से आई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मंच संचालन से लेकर मंच की सुरक्षा तक हर चीज की जिम्मेदारी महिलाओं ने ही संभाली। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने आंदोलन के 54वें दिन महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में सारी कमान महिलाओं को सौंप दी। वही सुरक्षा कर रही थीं, वही तय कर रही थीं कि मंच पर कौन बोलेगा। चंदा भी महिलाएं इकट्ठा कर रही थीं, बोलने और सुनने वाली भी महिलाएं ही थीं। तो है वो भेज रही हूँ कि जो लोग स्टेज पे होंगे, और यार बाकी सारी सादे जो इधर हैं वोमेन, वो भी सारी औरतें ही हैं, चाहे वो इसमें देख रही हैं, वॉलंटियर सारी आज वोमेन हमने बनाया है। सर, वॉलंटियरिंग वर्क है, क्राउड को मैनेज करना है शिफ्ट्स में, ताकि क्योंकि आज महिला दिवस है तो सारी लेडीज ही ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मैं जी कोऑर्डिनेट कर रही हूँ सारे वॉलंटियर्स का, जिसको ब्रेक की जरूरत है उसको ब्रेक देंगे, रेस्ट रूम वगैरह, यहाँ पर बुजुर्ग भी आई हुई। किसान महिला दिवस पर पंजाब से बड़ी संख्या में छात्राएं, महिला प्रोफेसर, डॉक्टर और किसान परिवारों से जुड़ी महिलाएं आंदोलन में शामिल होने पहुंची। इस मौके पर अभिनेत्री गुल पनाग भी आईं और शहीद भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर भी। जहाँ तक रही बात, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान दिया गया है कि महिलाओं को यहाँ पे रखा क्यों गया है, ये जो पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है, जो ये मानती है कि महिलाओं के पास खुद सोचने, खुद समझने की क्षमता नहीं है, उससे हम सबको ऐतराज़ है। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं वो एज स्टेक होल्डर्स बराबर की भागीदारी रखने की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। औरत को कम आंका जा रहा है। औरत चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, वो पूरी सपोर्ट इस आंदोलन को दे रही है। जो मर्द यहाँ पर हैं उनकी औरतें घर संभाल रही हैं, और एक दिन ऐसा रखा है कि हम बता दें उनको कि हम पीछे नहीं हैं, हम भी किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, सभी हम इस आंदोलन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से नूर आर्ट नाम का एक ग्रुप आया। इस ग्रुप में पुरुषों की एक टोली महिलाओं की वेशभूषा में थी। इस टोली ने लोकगीत के जरिए समा बांध दिया। परफॉर्मेंस जो साडी है लेडीज़ कॉस्ट्यूम्स दे विच परफॉर्मेंस है, ते साडा फर्ज बनदा कि इस इतिहासिक संघर्ष नूं असीं सपोर्ट करिए। महिलाओं ने एक सुर से कहा कि उन्हें कोर्ट या सरकार कमजोर न समझे। वो इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की, जिसमें एक धीमी रफ्तार खासतौर से तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, जहां दूसरे दिन भी टीकाकरण का लक्ष्य यानी 1/4 भी पूरा नहीं हो सका।
स्वास्थ्य कर्मियों में भरोसा जताने के लिए राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी वैक्सीन ली। इसके बावजूद बहुत कम स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लेने पहुंचे हैं। 2 दिन में 20% से भी कम टीकाकरण हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन तमिलनाडु के वरिष्ठ IAS अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव, वो भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई। लेकिन जहां 16,000 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के लिए रजिस्टर करवाया था, वहीं सिर्फ 3,100 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लिया। दूसरे दिन भी कमोबेश हालात कुछ ऐसे ही रहे। पहले मैं साफ कर दूं कि ये टारगेट ओरिएंटेड अभियान नहीं है। हमने व्यवस्था की थी 16,600 लोगों के टीकाकरण के लिए, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया था उनके मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं कह सकते। इसलिए पहले दिन 3,000 से कुछ ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में बाकी लोग भी आ जाएंगे। तकरीबन सभी जिलों में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। त्रिपुर के कलेक्टर विजय कार्तिकेयन ने भी सोमवार को टीका लिया ताकि स्वास्थ्य कर्मी आगे आए, लेकिन 2 दिनों में 31,660 रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स में से सिर्फ 6,156 लोगों ने ही टीके लगवाए। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी वैक्सीन बर्बाद हो गई, क्योंकि 5 ml की एक वायल से 10 लोगों का टीकाकरण होना है, लेकिन वायल खुलने के 4 घंटे के भीतर लोगों के न आने की वजह से करीब 400 डोज बर्बाद हो गए। वैक्सीन की जितनी डोज तैयार है, कहते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा अफवाह फैलाने वाले सक्रिय हैं। दुनिया के दूसरे देशों के बड़े नेताओं की तरह अगर अपने देश के बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ इस टीकाकरण का हिस्सा बनते तो शायद अफवाहों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलती। तमिलनाडु से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह अपने खास अंदाज से देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। शहर के व्यस्त चौराहों पर कई साल बाद आज भी वो अपने डांस के साथ ट्रैफिक नियंत्रित करते नजर आते हैं। अपने मून वॉक और डांस के जरिए ट्रैफिक को मैनेज करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह इंदौर में इस हाईकोर्ट के गेट के बाहर। माइकल जैक्सन का मशहूर मून वॉक, डांस की अलग अलग मुद्राओं से ट्रैफिक का नियंत्रण। रंजीत सिंह के इस अनोखे सफर की शुरुआत दर्दनाक दास्तान से हुई। मैं जब ट्रैफिक में आता तब कुछ महीने हुए थे मेरे को ड्यूटी करते हुए, और मेरा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 3 साल बाद आ रहा था, तो मैंने उससे बोला था आजा मिल के बात करते हैं, और वो आ रहा था और मैं ड्यूटी कर रहा था, नॉर्मल ड्यूटी जैसे नहीं कर रहा था। एंड कुछ देर बाद वॉकी टॉकी पे कॉल हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाईपास पे, आप जाके उनको देख लीजिए और वहाँ जाम लग रहा है। तो मैं जब गया तो देखा तो अपनी फ्रेंड की बॉडी थी। दैट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक 22 ईयर बंदा जो कि देश के लिए कुछ कर सकता था वो रोड पे क्यों मरा। मैं वहाँ से आया, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। जब मैं घूम रहा तो मेरे सुपर ऑफिसर ने बोला रंजीत आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो लोग रुक रहे हैं। तो मेरे अंदर कहने का एक डांसर था ही थी, तो जो मून वॉकर था उसको मैं रोड पे लेकर आया। यातायात को नियंत्रित करने के अंदाज से रंजीत बहुत मशहूर हो गए। कई टीवी शो में वो दिख चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी रंजीत के इस अंदाज के कायल हैं। अपने काम को अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से करता है और उसमें इनोवेशन करता है तो निश्चित तौर पर जैसा कि उसका चौराहा जब हम लोग देखते हैं वो किस चौराहे पे काम करता है, उस चौराहे पे ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छे से चलता है और उसका एक ऑरा है जिसके कारण वो किसी को भी रोक पाने में सक्षम होता है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे अन्य चौराहों पे हम देखते हैं उज्जत हो जाती है, लोग आके आर्गुमेंट करने लगते हैं, ट्रैफिक स्टाफ से झगड़ने लगते हैं। उसके स्टाफ पर वो किसी भी व्यक्ति को रोक देता है, किसी भी हस्ती को रोक देता है, लेकिन कोई उससे झगड़ता नहीं है। देश के सबसे साफ शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत को बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है।
वो जवानों को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।